बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की स्पेशल रेमेडी में मैं आपको नेचुरल स्किन वाइटनिंग प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ। इसको यूज करने के बाद आपका रंग इतना गोरा हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी वाइटनिंग क्रीम यूज की है। स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स आपके चेहरे पर ऐसा निखार लाएंगे कि आपके महंगे ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट को भी भूल जाएंगी। इससे पहले आज की रेमेडी के बारे में डिटेल से बताऊं, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चा दूध चाहिए 2 चम्मच। आपने बॉयल दूध नहीं लेना और डिब्बे वाला दूध भी नहीं लेना, आपने ताज़ा कच्चा दूध लेना है और उसमें डालना है अर्के गुलाब 1 चम्मच। कच्चा दूध आपकी स्किन पर वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के तौर पर काम करेगा। ये आपकी स्किन को अंदर से निखारेगा, स्किन को वाइटनिंग और ग्लोइंग बनाएगा। अर्के गुलाब बेस्ट कुदरती क्लिंजर है। यह आपके चेहरे को नर्म, मुलायम, खूबसूरत और गोरा बनाएगा। अब आपको मैं इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। आपने करना ये है कि आपने ऐसे रुई का एक टुकड़ा ले लेना है। रुई के इस पीस को दूध और अर्के गुलाब में डिप करना है। अच्छी तरह से गीला करके आप अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। जब आप इसका मसाज करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके चेहरे और गर्दन से कितनी मैल कुचैल, कितनी डर्ट उतरी है और आपकी रुई है ना जो बिल्कुल काली हो जाएगी मैल के साथ। इसको गर्दन पे भी अच्छी तरह से मसाज करना है और चेहरे पर भी। आपने 5 मिनट तक इसे मसाज करने के बाद 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ये बहुत ही बेस्ट कुदरती क्लिंजर है। यह आपके चेहरे की गहराई से सफाई करेगा और मैल कुचैल और डर्ट को आपके चेहरे से निकाल फेंकेगा। आपने हल्के हाथों से मसाज करना है, जैसे कि मैं अपने हैंड पे करके दिखा रही हूँ। आपने इसे अपने गर्दन और अपने चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करना है। आप देखेंगे आपकी काली रंगत निखर गई है। ये देखें रुई का कलर कैसे चेंज हो गया और सारी मैल कुचैल इसके ऊपर आ गई है। इसी तरह ये क्लिंजर आपके चेहरे और गर्दन को भी ऐसे ही नीट और क्लीन बना देगा। क्लींजिंग के बाद अब हम स्क्रब तैयार करेंगे। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा बेस्ट स्किन वाइटनिंग और क्लींजिंग के तौर पर वर्क करेगा। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट की भी यूज कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये स्किन वाइटनिंग स्क्रब अब तैयार है। चावल का आटा आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा और आपके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत ग्लो लाएगा। उसके अलावा एलोवेरा इसमें मैंने डाली है। एलोवेरा तो हुस्न और खूबसूरती का पौधा है। यह आपके चेहरे की रंगत को निखारेगा, खूबसूरत बनाएगा और मैल कुचैल का सफाया कर देगा। क्लींजर के बाद अब स्क्रब यूज करते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने थोड़ा सा स्क्रब ऐसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाना है। मसाज करना है आपने इसे 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे और बहुत ही हल्के हाथों से, नरम नरम हाथों से, प्यार प्यार से आपने इसका मसाज करना है। आपने ज्यादा नहीं रगड़ना, आपकी स्किन रेड ना हो जाए और रैश ना पड़ जाए। गर्दन पर अच्छी तरह से मसाज करना है। चेहरे पर 5 मिनट तक मसाज करना है। आप देखेंगे कि आपका चेहरा और गर्दन ऐसे चमकदार और निखरे निखरे हो जाएंगी। खूबसूरत, नर्म, मुलायम और गोरी रंगत हासिल करने की ख्वाहिश जो लड़कियां और लड़के इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर यूज करें। जो गोरी रंगत और खूबसूरत रंगत चाहते हैं वो हफ्ते में 2 से 3 बार इसे जरूर यूज करें। इस रेमेडी को लड़के भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इस रेमेडी का बहुत ही फायदा है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको एक बार यूज करने से ही मिल जाएगा। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे आपकी स्किन कैसे चमक उठी है। स्किन पर कितना खूबसूरत निखार और इतना अच्छा ग्लो आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।